टिंग डिंग 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 डिंग। वाह, इस जगह को बहुत बार देखा है, पिक्चर्स में, मूवीज़ में भी देखा है। और देखिए नाजरीन, कितनी खूबसूरत जगह है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ माय सेकंड डे इन कुआलालंपुर। और ये मेरा होटल का कमरा है जहाँ से अब मैं तैयार हो गया हूँ बाहर जाने के लिए। तो मैंने सोचा आज मैं होटल के कमरे से ही ट्राई करता हूँ, वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। और ये मेरे होटल के बाहर है बुकी बिनटैंग, ये रोड है। और इसकी नाइट लाइफ मैंने रात को आपको दिखाई थी। और ये इसके दिन के टाइम का व्यू है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा ये होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया है। लो जी नाजरीन, पहले तो मैं जा रहा हूँ नाश्ते की तलाश में। कोई ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई थोड़ी हिम्मत आएगी घूमने फिरने की, क्योंकि मैं रात को भी आया था तो मैंने यहाँ पे राइस खाए थे और मैं बहुत थका हुआ था, तो फिर मैं उसके बाद सो गया। अब मैं निकला हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं KLCC की तरफ जाऊँगा। KLCC जाके फिर मैं वहाँ के नज़ारे आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे अपना एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ये एक किस्म का जैसे बूफे होता है, बूफे लगा होता है। और आप यहाँ से प्लेट चूज़ करते हैं, प्लेट के हिसाब से जो है ना वो पैसे हैं। जैसे अगर आपने सबसे बड़ी प्लेट ले ली और उसमें सालन डाल दिया तो उसके हिसाब से पैसे हैं। और वो होता है, काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हर किस्म की डिश। तो आप जब सालन डालते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने अभी एक छोटी सी कटोरी थी, उसके अंदर मैंने करी डाली और मैंने उससे एक रोगनी नान लिया। तो एक बंदा फिर आता है टेबल पे और वो आके देखता है कि अच्छा ठीक है, नान के 4 रिंगट हैं और सालन के उसने मेरे ख्याल से 3 रिंगट लिए, तो उसने फिर मुझसे 7 रिंगट टोटल बिल लिया। इस तरह से आप पाकिस्तानी खाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी जगह है ये, आप इस रेस्टोरेंट से ज़रूर खाइएगा अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, आपको ये नज़र आ रही होगी, एक ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो ऐसे साइड पे खड़ी रहती हैं और जब कोई गुज़रता है वहाँ से तो उसको फिर वो छोटा सा कार्ड दिखाती हैं, आए मसाज करा लें। लेकिन हम अभी थाईलैंड हो गए हैं भाई, थाईलैंड में इस चीज़ का गढ़ है, असी उत्थे नहीं कराया, बजट ही नहीं है भाई। हाँ, लेकिन वहाँ पे मैंने वो जो फ़िश वाला है एक्वेरियम बना हुआ, उसके अंदर मैंने फ़िश स्पा ज़रूर लिया था। और इतनी ज़्यादा उसमें जैसे ही मैंने टांगे अंदर अपनी डाली उसमें फ़िश स्पा के अंदर, और ऐसे फिशेस ने आके मेरी टांगों को पकड़ लिया और ऐसे लग रहा था जैसे करंट लग रहा है जी। तो दोस्तों, मैं चलते चलते आ गया हूँ पवेलियन के सामने। ये है पवेलियन नाम की जगह और यहाँ से मैंने सुना है कि अंदर जाएगा एक पुल है जो सीधा KLCC के अंदर जाता है। तो थोड़ी सी वॉक है, जस्ट 5 से 10 मिनट की वॉक पे मैं पवेलियन पहुँच गया हूँ। और इसके बाहर ये बड़ा प्यारा सा एक फाउंटेन है। पिक्चर मैंने पहले ले ली है, इसलिए तो मैं पवेलियन के तरफ अंदर की तरफ वॉक करूँगा और आपको साथ साथ दिखाऊँगा। बड़ी मस्त जगह है यार। दोस्तों, पवेलियन के अंदर एंटर हो गया हूँ मैं और वो तो शायद इतना बड़ा मॉल एक बना हुआ है कि
कि शायद पूरा दिन इससे एक मॉल को घूमने में लग जाए, लेकिन हमने अच्छी जगह देखनी है। मॉल्स तो वहाँ पे भी बहुत हैं, मॉल्स देखने का क्या फ़ायदा। जी दोस्तों, मैं KLCC जो ब्रिज, KLCC की तरफ जो ब्रिज जाता है उस ब्रिज के ऊपर हूँ। तो बड़ा ही एक जो है वो पूरे शहर के अंदर से एक बड़ा सा ब्रिज गुजरता है जो टूवर्ड्स द ट्विन टावर्स जा रहा है। तो नीचे अगर रोड से जाएं, रोड से भी बाय वॉक जा सकता है बंदा, लेकिन उस पर ये है कि फिर सिग्नल्स आते हैं। यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए भी सिग्नल्स हैं। अगर आपने रोड क्रॉस करना है तो पहले आप वो सिग्नल पर रुकेंगे, जब आपका वॉकिंग वाला सिग्नल खुलेगा तब आपने चल के रोड क्रॉस करनी है। तो उसमें फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए इधर इन्होंने ये एक पूरा एक बड़ा सा ब्रिज बनाया हुआ है, जिसके अंदर से आप जो है वो ट्रैफिक को फेस नहीं कर सकते और फिर आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं KLCC की तरफ। तो इतना मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। बोर्ड्स लगे हुए हैं, डायरेक्शंस वो बता रहे होते हैं कि KLCC ब्रिज, KLCC ब्रिज। तो वो डायरेक्शंस को आप फॉलो करते जाएं और ब्रिज के ऊपर पहुंच जाएं और फिर ब्रिज सीधा सीधा वहाँ पहुंच जाएगा। सिंपल। तो भाइयों, मैं इस टाइम हूँ एक्वेरिया के अंदर और यहाँ पे ये मछलियाँ फिशेस ये बड़ी एक हर किस्म की, हर ज़ात की, हर नस्ल की मछली आपको यहाँ देखने को मिलेगी और बड़ी प्यारी सी जगह, खूबसूरत सी जगह पर। ये तो भी स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट में तो जाहिर है थोड़ा बहुत ही होगा। अभी अंदर जा रहा हूँ और मुझे साथ साथ पिक्चर्स भी लेनी है, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूँ वीडियो में। लेकिन जब आप यहाँ आएँ तो आप तो ऐसी शायद वीडियो ना बना रहे हो जिसमें आपने साथ पिक्चर्स भी लेनी है और वीडियोस भी बनानी है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास। देखिए नाज़रीन, ये है पूरा एक्वेरियम बना हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा पानी है। एक मच्छी है इनकी अम्मा, बाकी सारे इसके बच्चे हैं। अब्बा इन्हों का काम पे गया है। और भाइयों, यहाँ पे जो बना हुआ है ये एक्वेरियम सा बना हुआ है, इसके अंदर ये नीचे पानी है, ऊपर यहाँ पे ये पता नहीं न्योले ने, शायद मुझे नहीं पता कि ना है ना। दोस्तों, ये ना पानी के मुझे लगता है वो स्नेक्स हैं, छोटे छोटे से बच्चे, स्नेक के बच्चे हैं। इनकी तरफ हाथ करो तो ये ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं। और दोस्तों, ये देखिए आप, बड़ी खूबसूरत सी मछलियाँ हैं। वाओ, व्हाट अ प्लेस। बहुत फिट। जैसे गोल सा बना हुआ है, इसके अंदर सारी पागलों की तरफ घूमती है। और ये देखें दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मछली। वाह, हमें तो शायद पता भी नहीं था कि ऐसी मछली भी होती है। अमेजिंग। दोस्तों, यहाँ पे है एक बड़ी ही अजीब सी फिश और इसका मुंह बिल्कुल जैसे समझे कि इसके लिप्स जो है ना वो बिल्कुल इंसानों जैसे। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये फिश है और ये बिल्कुल शीशे के ऊपर चिपकी हुई है। अजीब किस्म की। और दोस्तों इस वक्त मेरे साथ 10-12 किलो का ये दाना खेल रहा है और उसके साथ ये भी कोई 15-20 किलो का शार्क खेल रहा है। शार्क चाल हो रही, चाल हो रही। ये देखें भाइयों, ये कैसी चीज़ है। तो दोस्तों जब यहाँ पे इंटर होने लगते हैं, इंटर होने से पहले ये लोग पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद आपको चिट देते हैं कि अगर एंड पे आपको ये पिक्चर्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही दरमियान में भी ये टनल के अंदर इंटर होने से पहले ये लोग पिक्चर्स बनाते हैं और पिक्चर्स बना के फिर ये देते हैं रसीद कि आप यहाँ से निकलते हुए जब आपको ये पिक्चर्स चाहिए तो आप ये पिक्चर्स ले सकते हैं। और अब डिंग 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 मैं जा रहा हूँ टनल के अंदर और पूरी टनल नहीं दिखा सकूँगा, जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट दिखाऊँगा क्योंकि मैंने पिक्चर्स भी लेनी है साथ में, तो इसलिए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो दिखा ही सकता हूँ। ये टनल के अंदर एक साइड पे वॉक करने के लिए जगह बनी हुई है, एक साइड पे ये एलिवेटर है जो बहुत ही स्लो सी ऐसे मूव करती है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो एलिवेटर के ऊपर खड़ा हो गया हूँ और ये चलने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आगे की तरफ मूव कर रही है। एंड नाउ फ्रेंड्स आई एम इन द टनल और ये सारा ऊपर नीचे हर जगह पे पानी ही पानी है। नीचे तो खैर नहीं, साइडों पे, ऊपर और साइडों पे पानी ही पानी है। और अंदर वाह, और मुझे बहुत शौक़ है फ़िशिंग का और काश मैं यहाँ पे मछलियाँ पकड़ सकता। देखिए दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे अगर आपने अंदर से जाके फिशेस के साथ एंजॉय करना है तो ये लोग कैसे स्काई डाइविंग टाइप आपको ये मास्क बनाते हैं और फुली मॉल आप फुल मज़ा ले सकते हैं। हाँ ज़बरदस्त। और नाज़रीन यहाँ पे ना अंदर शार्क है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये शार्क है। देखिए भैया ये शार्क है और ये लोग इसके साथ इधर अंदर घूम रहे हैं। ये दोस्तों एक टनल के अंदर से निकलने के बाद यहाँ पे बीच में एक छोटी सी जगह है, उसके बाद एक और टनल आगे शुरू हो जाता है। तो अब मैं एक और टनल के अंदर जा रहा हूँ। वाह ये शार्क है। जी दोस्तों कैसे हैं आप? कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान। यस ये फ्रॉम इंडिया। नेपाल। नेपाल लाते मिलाए मन पहुँचू बस दैट यस। दोस्तों ये मैं निकला टनल में से और यहाँ पे ये बाहर एक काउंटर है जहाँ पे ये लोग जो पिक्चर्स खींचते हैं, ये कहते हैं जी पिक्चर्स आपकी प्रिंट होती है। तो नाज़रीन यहाँ से जब पिक्चर जो है आप लेते हैं तो 70 रुपये की, यहाँ के 70 रुपये मतलब 70 रिंगट की एक पिक्चर है। तो गाइस यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है एक बड़ा ही अजीब सा टन, ये क्या चीज़ है? वाओ
I've got these to walk on and 2 pinches at 10 It's supposed to got be. damaged. I've got 10. It's got none. It's only got 3 on one three to side. walk on. Yeah. It's supposed to get 10. Oh, that's right, because the walkers are points. जी दोस्तों, तो मैं अब एग्ज़िट हो रहा हूँ एक्वेरिया से, और एग्ज़िट जैसे ही आप वो नीचे फ़िश वाली जगह से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर इन्होंने एक बनाया हुआ छोटा सा शॉपिंग एरिया, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के ये बच्चों के कपड़े भी हैं, और ये फ़िशेस वगैरह हैं, ज्वेलरी है, और हर चीज़ पे मछलियाँ, की चेन और ये लॉकेट्स हैं। क्या आप यहाँ की यादगार एक ले जाएं साथ, लेकिन असी नहीं खड़नी पाई बजट ट्रिप पे, सानू की जरूरत, याद के लिए वीडियो है ना। बड़ा ये कोई फिट किस्म का शॉपिंग एरिया बनाया हुआ छोटा सा। देखें जी, यहाँ पे टी शर्ट्स हैं, कपड़े हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब जो नीचे उन्होंने पिक्चर्स ली थी वो यहाँ पे प्रिंट करके लगा दी, और आप अगर पिक्चर खिंचवाते हैं, आपकी पिक्चर यहाँ लगी होती है जब आप बाहर आते हैं, तो फिर आप इनसे अपनी पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं पेमेंट करके। अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, और बाहर की तरफ जाके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, जब बंदा ऐसी जगह देखता है ना, तो आप यकीन करें कि बड़ा दिल चलता है कि काश हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं, काश वो भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ऐसा करें, हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाए। काश काश काश, लेकिन हम काश ही कह सकते हैं। और भाइयों, टाइम हो गया है 2:34। ये भाइयों जो जेली फ़िश है उसकी एक पूरी प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। पहले ये छोटी छोटी सी हैं, और उसके बाद ये देखें इनका साइज़ थोड़ा सा हो गया बड़ा, और फिर ये आ जाता है बड़ा साइज़, पूरे फुल साइज़ की। इससे भी बड़ी होती है, लेकिन शायद ये इससे बड़ी वाली को फिर जो है ना वो बड़े वाले इसमें डाल देते होंगे। और ये देखें नाज़रीन, बड़ी प्यारी सी चीज़, आज से पहले सिर्फ पिक्चर्स में देखी थी। यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे बैठने की जगह बनी है। जैसे मैं काफ़ी देर से चल के थक गया था, तो मैंने सोचा बैठ जाऊँ, और बैठने की जगह के साथ जहाँ भी आप बैठेंगे, एरिया से निकलने के बाद मैं स्टेज से ऊपर आया फिश का एक, और इससे पहले कि मैं कुछ और देखता, मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ गई, इसको आज तक हमने सिर्फ पिक्चर्स में देखा था। टिंग डिंग 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 डिंग। वाह, इस जगह को बहुत बार देखा है पिक्चर्स में, मूवीज़ में भी देखा है। और देखें नाज़रीन, कितनी खूबसूरत जगह है। अमेजिंग। और नाज़रीन, बारिश शुरू होने वाली है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है।